ये सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे छूऊंगा, झूठा इल्जाम लगाना मुझे, छोड़ मुझे, झूठा इल्जाम लगाना। ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे। ये गुस्सा बेकार का इल्जाम लगाने पर नहीं, बल्कि सच्चाई बयान करने पर है। इस डॉक्टर की असलियत बता देने पर है। मरने से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई भी डॉक्टर आजाद ना घूमे। तुमने डॉक्टरी पेशे को धंधा बना दिया है डॉक्टर रोहन मल्होत्रा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो तो तुम पहले ही ले चुके हो डॉक्टर। पम्मी, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। यस। ये वो सारे फेक मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और वो पेपर्स जो ये साबित करते हैं कि डॉक्टर रोहन मल्होत्रा ने रोहित शर्मा से रिश्वत ली थी। ये साबित करने के लिए कि उनकी याददाश्त चली गई है। और इस फाइल में उस करेंसी नोट्स के सारे नंबर्स हैं जो मैंने डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को दिए थे। हेलो दीदी, क्या क्या हुआ क्या? नहीं बताऊंगा, पर कहाँ हैं आप? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ नहीं वो सब तो ठीक है, मगर दीदी कहीं आपका वापस रोहन से झगड़ा तो नहीं हो गया? मैं आ गया। सैम सब सो रहे हैं ना? हाँ। और बाबूजी भी सो रहे हैं। बाबूजी भी सो रहे हैं, मगर बात क्या है? धीरे बात करो सैम, कोई सुन लेगा तो। नहीं हुआ क्या? तू धीरे मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि बाबूजी जाग जाए। तो फिर घर छोड़ के तो नहीं आ गई? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस आई थी घर पर। क्या? रोहन को ले गए किसी पूछताछ के लिए। पता नहीं एकदम से ऐसे। अरे ऐसे कैसे ले गई? मुझे नहीं पता सैम। तो आपको साथ जाना चाहिए था ना दीदी। सैम मुझे लगा कि रोहन को शायद मेरा जाना ठीक ना लगे, और एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आया सैम, मैं क्या करूं। तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि घबराने की कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि रोहित शर्मा को तो सजाए मौत हो चुकी है। तो ये कुछ नहीं, ये मौत से पहले की रोहित शर्मा की छटपटाहट है। मुझे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा रोहन को। मैं अभी आता हूँ। तो यानी आपको भी शक है कि मैंने रोहित शर्मा से रिश्वत ली? जी हाँ, क्योंकि आपके अंडर ये बतौर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। रोहित शर्मा के मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि इस शख्स ने अपनी याददाश्त खोई थी। रोहित शर्मा की इन्हीं फाइलों से हमें पता चला है कि इंडिया में मुंबई से रोहित शर्मा की गिरफ्तारी आपने करवाई थी। यानी आप जानते थे कि वो रोहित शर्मा है? मैं जानता नहीं था, बल्कि मैंने पता किया कि ये रोहित शर्मा है। मुंबई पुलिस से जब मैंने रोहित शर्मा की गिरफ्तारी करवाई थी, तो जरा फाइल खोल के पढ़िए कि वो क्या कर रहा था। वो मेरी बीवी से शादी कर रहा था। ये तो मैंने आपको अंत की बात बताई। अंत की शुरुआत तब हुई जब एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम मेरे ऑपरेशन टेबल पर लाया गया था, जो दम तोड़ रहा था। जब मरीज होश में आता है तो वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, और मेडिकल चेकअप भी यही साबित करते हैं। मुझे इस मरीज पर तरस आता है, फिर मैं इसे अपने घर में पनाह देता हूं। पर इस आदमी के रगों में इतना गंदा खून है कि इस उपकार का नतीजा ये होता है कि वो मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने लगता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी से कुछ नहीं लिया है, सिर्फ दिया ही दिया है। पर ये आदमी इतना जलील है कि ये मेरा बुरा और बुराई करता जा रहा है। मैं रोहन का सर्वनाश करके ही दम लूंगा अनु। अपने लिए जीना होता तो कब का मर चुका होता, पर अब मुझे जीना पम्मी के लिए है। पम्मी पर जुल्म हो रहे हो और मैं मर जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी इन सारी बातों में मेरा कहीं जिक्र ही नहीं, तुम्हारी इन तमाम ख्वाहिशों में से किसी एक हसरत का भी मुझसे ताल्लुक ही नहीं। ऐसी बात नहीं है अनु। अच्छा, तो चलो एक बार बोलो
कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं बोलूंगा अनु, एक बार यहां से बाहर निकल जाऊं बस। तुम कहाँ बोलोगे, तुम तो झूठ बोलते ही नहीं। लेकिन काश कि तुम झूठ मूठ एक बार ही बोल देते। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर जाऊंगी राज, तुम जानते हो। बोलो मुझे क्या करना है। रोहन को पम्मी से जुदा तो कर दिया है, अब मुझे यहां से बाहर निकालना है। लेकिन तुम यहां से बाहर कैसे निकल पाओगे राज? पर राज। अनु, ठीक है, जो तुमने कहा वो हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। अब ख्याल तो रोहन को अपना रखना है। बाय। डिंगी फोन उठाओ ना प्लीज। डिंगी प्लीज फोन उठाओ। देखो अगर मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों में एक प्यारा सा सपना है, वो बाहर टपक जाएगा। डिंगी फोन उठाओ। डिंगी। लोग घोड़े बेचकर सोते हैं, मेरी बीवी पूरा रेस कोर्स ही बेच देती है। हाँ जी, कौन है आप जिनको मेरी नींद से इतना बैर है? हाँ, या अखबार में छपा है कि कल सुबह नहीं होने वाली? मेरी सुबह तो होने को है आकाश मेहरा। मैं तुम्हारी रात भी मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। परजाई जी, आप ऐसे कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी जो आपके जिंदगी के सारे काम आधी रात के बाद ही शुरू होते हैं? क्यों ना तुम अपनी इस परजाई को कल सुबह डिस्कस कर लो। फिलहाल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है जो तुम्हें आज रात ही करना है। कैसा काम? रोहन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने रोहित शर्मा से रिश्वत ली थी ताकि राज ये साबित कर पाए कि उसने अपनी याददाश्त वाकई खोई थी। जी, ओ जी, कौन रोहन, कौन रोहित शर्मा? ओ, फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं पड़ जाए और ना ही मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप काम बताओ, समझ में आया तो कर गुजरूंगा, वरना। मेरी खातिर तुम अपनी बीवी डिंगी के साथ पम्मी दीदी के घर जाओ। वहां जाकर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा कुछ और दे आओ। सुना है वहां पर हर रंग फीका है, बड़ी कंगाली चल रही है वहां पर। इसलिए आकाश मेहरा, तुम उनके घर जाओ और उस घर को जाकर थोड़ा सा आबाद कर दो। समझे तुम? थोड़ा सा आबाद वो हो जाएगा, साथ ही थोड़ा ये और थोड़ा वो। ये सरासर जाती ऑफिसर। जिस आदमी पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में एक बार पता तो कीजिए। पेशे से इतना मशहूर डॉक्टर है और इतना पैसा है कि पैसे वालों को ही पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए ऑफिसर, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा ने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। साबित करो। साबित हो चुका है। हमने डॉक्टर रोहन मल्होत्रा से पूछताछ की और हमें नहीं लगता कि तुम्हारे उस बयान में कुछ दम है, इसलिए हम उनसे माफी मांगकर उन्हें घर जाने की इजाजत देते हैं। सॉरी डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। मैं अपनी असलियत साबित करता हूं। आप जा ही रहे तो जरा ये भी देखे जाइए। प्लीज नोट सर, मैंने डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को 50 पाउंड की बंडल एक बैग में दिए थे और उस बंडल की सीरीज है 9C577948। इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है। झूठ सच का फैसला करना पुलिस का काम है। आप जरा धीरज रखिए।
रोहन आ गया पम्मी दीदी? नहीं, पर इतनी देर क्यों लग रही है? सैम का फोन आया था डिंगी, बता रहा था कि वो रोहित शर्मा रोहन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। कोई दम नहीं है, पर रोहित शर्मा भी हमारे घर के गले में ऐसा पड़ा कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने तो सुना था कि उसे डेथ सेंटेंस मिला है। जब तक जिंदा है कोई कसर नहीं छोड़ेगा वो। रोहन जीजू पे इल्जाम तो लगा लिया, पर उन्हें सच साबित कैसे करेंगे? अरे रोहन जीजू ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकते। सच बोला तुमने। उस रोहित शर्मा का तो पेशा है गुनाह करना। डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं वो ये सब रोहन से बदला लेने के लिए ना कर रहा हो। दीदी, पुलिस वाले बैठे रहेंगे क्या? एक्सक्यूज मी मिस रोहन मल्होत्रा। यस, हमारे पास इस घर का सर्च वारंट है। क्या? दीदी, इन्हें घर की तलाशी लेने दीजिए। अरे पर ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? ये किसी क्रिमिनल का घर नहीं है, ये एक रेप्यूटेड डॉक्टर का घर है। क्या मिलेगा आपको यहाँ? रोहित शर्मा के बयान पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। रोहित शर्मा? ये थैंक यू मिसेस मल्होत्रा, हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। लिसन टू मी ऑफिसर। ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सुनिए आप प्लीज। हमने तो अपना काम कर दिया। पर मान गए आपको, चाले तो सभी चलते हैं, पर आपने चाल चली तो क्या चली। पुलिस को डॉक्टर रोहन मल्होत्रा के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पक्की। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही है? बाबूजी उठ जाएंगे। मेरे हिसाब से बाबूजी को भी उठा देना चाहिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मम्मी जी, रोहन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें सबूत मिल चुका है कि रोहन ने रोहित शर्मा से रिश्वत ली थी। क्या? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये इल्जाम सरासर झूठा है। पर पुलिस वालों के लिए इल्जाम सच्चा साबित हो चुका है। पम्मी कहाँ है? वो आकाश के साथ पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि आज रात को रोहन को जेल में ही रखा जा रहा है। हेलो, सुना है कि आपके दामाद रोहन मल्होत्रा ने रोहित शर्मा से रिश्वत ली थी। सुना है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। हेलो हेलो, ये रोहित शर्मा न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है। रोहन को गिरफ्तार करवा दिया और ये खबर आग की तरह फैल रही है। हमें इस रोहित शर्मा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मत उठा। जब हमारे पास कहने को कुछ होगा तब फोन उठाएंगे। आइए 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 डॉक्टर रोहन मल्होत्रा।
स्वागत है आपका यहाँ पर। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी तो सोचा आपको बुला लिया जाए। तुम अपना ही बुरा कर रहे हो राज। डॉक्टर साहब, कम से कम इस तन्हाई में तो मेरा असली नाम ले लो, देव। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि मैं साबित करके दिखा दूं कि मैं देव हूं, तो मैंने साबित करना शुरू कर दिया है। इस बेकार की कसरत से तुम्हारी सेहत खराब होगी। इस रास्ते जाओगे तो आगे खाई में गिरोगे। जब मैं खाई में गिरूंगा तब तुम्हारा ये मशवरा जरूर याद करूंगा, पर फिलहाल तो तुम खाई में गिर चुके हो। बड़ा सीना ठोक कर कह रहे थे ना कि तुमने मुझे पम्मी से जुदा कर दिया है। अब देखो मैंने क्या किया है, तुम्हें पम्मी से अलग कर दिया। सिर्फ इस रात के लिए। कल मैं और पम्मी वापस अपनी दुनिया में। तुम्हारी और पम्मी की दुनिया कभी नहीं बसेगी डॉक्टर रोहन मल्होत्रा। कैसे नहीं बसेगी? मैं बसाऊंगी रोहन। रोहन, तुम बिल्कुल मायूस मत होना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। जितना बुरा ये इंसान कर सकता था, अब इससे ज्यादा हम इसे नहीं करने देंगे। नुकसान मैंने पहुंचाया पम्मी? रोहन, इस जलील आदमी से कहो कि अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम ना ले। देखो अगर तुम सुन लिया। तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है, पर तुम इतना सुन लो कि पति अगर दैत्य हो, राक्षस हो, तो उसे पति धर्म निभाने की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम अपनी पत्नी से जाकर कहो। पम्मी, तुम घर जाओ, फिक्र मत करो। मैं कल सुबह तक आता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रोहन। एंड यू टेक केयर। दुआ करूंगी कि जिसने नाइंसाफिया की है उसे सजा मिले। देखा मेरे बसे बसाए घर की झलक। तुम अपना घर नहीं बसा पाओगे रोहन, क्योंकि पम्मी तुम्हारा इंतजार भी करेगी और तुम्हारे खिलाफ दुआ भी मांगेगी। आज देर शाम रोहित शर्मा ने अपने एक सनसनीखेज बयान में इस बात का पर्दाफाश किया कि लंदन के मशहूर डॉक्टर रोहन मल्होत्रा के साथ उनकी सांठगांठ थी और इस सांठगांठ के लिए उन्हें ढेर सारा पैसा भी मिला गया था। पर डॉक्टर मल्होत्रा का ये कहना है, रोहित शर्मा कानून के साथ आंख में चोली खेल रहा है। उसका यह बयान सरासर झूठ है। वो कानून के सजा से बचने के लिए ये सब कर रहा है, पर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। पर उधर पुलिस वालों का ये कहना है कि डॉक्टर मल्होत्रा के खिलाफ उन्हें कई ठोस सबूत मिले हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि रोहित शर्मा गलत है, ये ठीक नहीं है। रोहन गिरफ्तार कर लिया गया, यही खबर तुम मुझसे छुपा रही थी ना पुत्र? बाबूजी आपको इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। तेरी माँ और तेरी बीजी को अभी फटकार लगा कर आ रहा हूँ। तुझे भी कुछ सुनना है तो बोल। नहीं बाबूजी, आप ऐसी हालत में नहीं है कि इन सब चीजों में पड़े। कमाल है, मतलब मेरी पम्मी पर आफत हो और मैं चैन की नींद सोता रहूं? पुत्र, इस दिल पर असर करने के लिए और तरह की परेशानियां होती हैं। ये कोर्ट कचहरी, कानून, थाने, बहुत देख रखे हैं तेरे बाबूजी ने। बाबूजी, अब अगर आपको मुझसे डांट सुननी हो तो यहाँ रुके, वरना आप घर जाइए। रोहन भी यही कह रहा था बाबूजी, आपको इन सब बातों से दूर रखें। और पुत्र, अगर दूर ही रखना था तो जब मैं मर रहा था तो मरने देना था ना मुझे। अब जीते जी अपनों के गमों में शरीक ना हो, ये तो मरने से भी बदतर होगा पुत्र। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? हम सबको आपकी चिंता है, इसीलिए आपको यहाँ से जाने कह रहे हैं ना। देखिए, हम बच्चे संभाल लेंगे इस बात को, और फिर नहीं संभलेगा तो आपके पास ही आएंगे ना। हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबूजी। डिंगी, सैम, तुम लोग अब बाबूजी को लेकर घर जाओ। ओके? आकाश, प्लीज। बाबूजी, रोहन को कुछ नहीं होगा। रोहन पर इल्जाम लगाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो अपना ख्याल रखिए पुत्र। जी बाबूजी।
हाँ जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।